उत्तराखंड स्टेट की पहली बच्चियां हैं जिन्होंने कमाल कर दिखाया है। मना करती है सुबह जाते हुए, मतलब क्या कि नहीं यार आज सो जाती हूँ थोड़ा देर। बहुत आलस करती है ये, जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना उठ उठ के जाना है प्रैक्टिस में, एक बार मिस नहीं होनी चाहिए, तब ये उठती है, फिर हम दोनों जाते हैं। क्या वजह थी कि तुम बीमार नहीं हुई और लोग बीमार हो? क्या क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ इस वजह से। हम उत्तराखंडी छो। या फिर पापा ने इतना मजबूत बना रखा था बचपन से ही, दौड़ो भागो यार ये, क्योंकि बापू सेहत के लिए हानिकारक है जो लगे रहते हैं इन्हें तैयारी कराने में। दीदी भूली भैजी सुना। कहते हैं जहाँ चाहा वहां रहा, तो कुछ ऐसा ही आज माहौल है। कुछ ऐसी ही चाहत थी जो कर दिखाई इन बेटियों ने, और चाहत थी उनके पिता की। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। ये सीरीज वैसे नौनी बुआरी होती है, लेकिन इसमें पिताजी भी साथ में हैं, तो इसलिए इस सीरीज जो है ये हमारी भेंट वार्ता है। तो हम आपका परिचय कराना चाहेंगे पहले अनुराग कौशल जी से, जो कि पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात हैं, और ये वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये। और साथ में इनकी चाहत थी कि इनकी बेटियां भी इसी फील्ड में, स्पोर्ट कोटे से क्योंकि इनकी भर्ती है, पुलिस लाइन में तैनाती है, ये चाहते थे कि इनकी बेटियां भी इसी फील्ड में कुछ करके दिखाएं। तो इनकी बेटियां आइस हॉकी में नेशनल प्लेयर है, हमारे साथ है अभी वैष्णवी, और ये जो कि नेशनल प्लेयर है, और साथ में हमारे साथ है यशस्वी जो कि ये भी आइस हॉकी खेलती है, और ये लेह लद्दाख में अभी रिप्रेजेंट करके आ चुकी है अपने स्टेट को वैष्णवी। और दोनों सुबह उठ के जो इनकी परेड होती है, क्योंकि बापू सेहत के लिए हानिकारक है जो लगे रहते हैं इन्हें तैयारी कराने में, और उत्तराखंड स्टेट की पहली बच्चियां हैं जिन्होंने कमाल कर दिखाया है। तो सबसे पहले तो अनुराग जी और आपकी दोनों बेटियों का, वैष्णवी यशस्वी, बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की नौनी बुआरी सीरीज नहीं है, कह रही है उत्तराखंड की भेंट वार्ता सीरीज में। धन्यवाद। आपका जो चैनल है उसके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी बेटियों की प्रतिभा को उभारने का काम आप कर रहे हो। बहुत बढ़िया, हम बेटियों पे बाद में आएंगे, क्योंकि भाई कहते हैं ना जब पिताजी ही इतने गुणवान हैं तो जाहिर सी बात है बच्चियां भी उस फील्ड में जाएंगी। तो हमें आप बताइए, आपने वॉलीबॉल में कहाँ तक खेला, क्या खेला, किस कोटे से आप यहाँ भर्ती हुए? मैं लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में था। मैं जितने भी नेशनल थे मेरे सब यूपी के से, तो मैं 2006 का भर्ती हूँ स्पोर्ट्स कोटे वॉलीबॉल से में, जिसमें हम 6 लड़के हुए थे पूरे उत्तराखंड से। तो मैं चाहता कि मेरे बच्चे भी खिलाड़ी बने, भले मेरी फील्ड से नहीं है, अदर फील्ड में कोई बात नहीं, मगर नाम अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आपको सम्मान भी मिल चुके हैं राज्यपाल के द्वारा, डीजीपी सर के द्वारा, क्या कुछ था? मैं सीपीयू में था, तो मैंने जो है बहुत चीज़, जो एक्सीडेंट वगैरह, जो घायल व्यक्ति को लेके गया, तो उसमें हमारे बॉस जो हमारे डीजीपी महोदय साहब ने हमारे काम को देखते हुए मुझे विशिष्ट सैनिक सेवा मेडल से नवाजा गया। और उसके बाद 2018 में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा मुझे सम्मान किया गया। तो ऐसे ही कई मुझे संस्थाओं ने सम्मानित किया। तो मैं अपने अधिकारियों का और उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे काम को सराहा है। बहुत बढ़िया। तो आते हैं हम वैष्णवी पे। वैष्णवी क्योंकि नेशनल लेवल पे अपने स्टेट का नाम रोशन करके आ चुकी है। वैष्णवी, कैसे ख्याल आया? अभी पहले तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो, कहाँ पढ़ती हो? मेरा नाम वैष्णवी है और मैं भी 11th क्लास में हूँ, और मैं माउंट लिटरेसी स्कूल में पढ़ती हूँ। और कैसे ख्याल आया? खुद की इच्छा थी या बापूजी ने फोर्स करा? क्या? पापा ने ऐसा कुछ फोर्स नहीं करा। मेरी सिस्टर को मेरे पापा ने आइस हॉकी में डाला, तो फिर पापा ने बोला कि तेरे को भी ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा हाँ ट्राई कर लेती हूँ, देखता। तो मेरे को 1 मंथ के अंदर ही मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, और मेरे माइंड में ये सेट था कि मेरे को नेशनल खेलना है इसमें कुछ महीनों में ही, क्योंकि मेरे को पता है 6th खेलो इंडिया आने वाला है। तो बोलो बस। तो कितना टाइम हो गया तुम्हें? मेरे को सितंबर से लेकर जनवरी तक 5 मंथ्स हो गए इस गेम में। 5 मंथ में फट्टे चक दिए? हाँ जी। क्या कितना टफ लगता है सुबह उठ के जाना? आलस आता है क्या? सर्दियाँ बहुत है यार, ठंडा तो लगता होगा। बहुत ज़्यादा टफ होता है सुबह उठना, पर जब मैं बोलती कि मेरे को नहीं जाना, तो मेरी सिस्टर मेरे को पुश करती कि वैष्णु तेरे को जाना है, कुछ भी हो जाए, मैं प्रैक्टिस करनी है सब वगैरह। तो मैं उठ जाती थी, फिर 4 o'clock में उठती थी, 4:30 तक मैं रेडी हो जाती। 4:30 के बाद फिर मैं रायपुर के लिए जाती थी स्कूटी से। कहाँ से? डोईवाला से रायपुर तक। सुबह कितने बजे, कितना किलोमीटर दूर जाती हो तुम?
30 किलोमीटर्स कुछ दूर है रायपुर यहाँ से, उदयपुर से। रायपुर में कहाँ जाती हो, किस जगह करती हो? हिमाद्री आईसी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। अच्छा, हाँ जी। ये क्या काफी टाइम से बंद पड़ा था कुछ? हाँ, ये 2011 में ये बंद हो गया था और फिर सीएम सर और हमारे सचिव मिस्टर सिन्हा सर, उन लोगों ने और रेखा आर्या मैम ने भी ये वापस से रिंक को रीओपन करा है वो एशियन गेम्स वगैरह के लिए। तो थैंक यू उनका। हाँ, मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। अच्छा, मना करती है सुबह जाते हुए, मतलब क्या कि नहीं यार आज सो जाती हूँ थोड़ा देर? बहुत आलस करती है ये, जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना उठ के जाना है प्रैक्टिस में, एक बार मिस नहीं होना चाहिए, तब ये उठती है, फिर हम दोनों जाते हैं। और तुम्हें कितना मजा आ रहा है? बहुत कभी फिसली हो आइस में? बहुत बार गिरे हैं, गिरने से ही सीखते हैं। तो कितना सीखी हो गिर गिर के, कितनी चोट खाई है? बहुत, वो तो मैंने गिनी नहीं, वो तो बहुत चोट खाती रहती थी। चोट खा ली है। हाँ। अच्छा, तुम यहाँ से गई नेशनल लेवल पे, तो कहाँ गई, कैसा लगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैं नेशनल के लिए लेह लद्दाख गई थी और मैंने ट्रायल से किया था खेलो इंडिया के लिए, और मैं राजस्थान टीम में सिलेक्ट हो गई थी ग्रेटफुली उनके लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिलेक्ट करा अपनी टीम में। एंड मैं लेह लद्दाख गई थी, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम करा और लद्दाख के लोग बहुत ज़्यादा काइंड है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन जितने भी इंडियन आइस हॉकी प्लेयर्स हैं उनसे मेरी बात वगैरह होती है, क्योंकि वो हमें एक टाइम पे सिखाते थे, तो उन्होंने फिर वो मेरे को मैसेजेस वगैरह करके बोलते थे कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बताना। और फिर लेह लद्दाख तो बहुत ब्यूटीफुल था, पर वहाँ पे एक दिक्कत थी, क्योंकि वो लेह लद्दाख बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, तो लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मेरे साथ के जितने भी प्लेयर्स हैं, तो उनको कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, या तो फिर उनको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, उनका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो इस वजह से उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दिक्कत सही है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो मेरे को वहाँ पे कुछ कोल्ड फीवर या फिर कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं अच्छे से क्लाइमेटाइज हो गई थी वहाँ पे लद्दाख में। क्या वजह थी कि तुम बीमार नहीं हुई और लोग बीमार हुए? क्या क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ, इस वजह से। हम उत्तराखंडी या फिर पापा ने इतना मजबूत बना रखा था बचपन से ही, दौड़ो भागो यार ये। एग्जैक्टली मैंने नेशनल से पहले 1 महीने पहले मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है सुबह शाम। लाइक अब मैंने आपको बताया मैं 4 o'clock उठ जाती थी, फिर शाम को 7 to 10 मेरी लीग अलग चलती थी, तो मतलब प्रैक्टिस होती रहती थी, रिंक में रहते रहते थे, तो फिर कोई ऐसा अच्छी दिक्कत नहीं हुई, मतलब हो गया था, क्लाइमेटाइज हो गया था, सब हो गया था। तुम क्यों नहीं गई नेशनल लेवल पे खेलने? क्योंकि मेरी अंडर एज थी, मैं 14 की थी। खेलो इंडिया में या फिर 16 होनी चाहिए एज, या तो 16 से ज़्यादा होनी चाहिए, बट मेरी एज 16, मतलब 16 नहीं थी, 14 थी, तो इसलिए नहीं जा पाई। वो उम्र की मारी। अब क्या है आगे प्लानिंग? इसमें फ्यूचर बनाना है। अच्छा, हाँ। कुछ ऐसा होता है कि स्कूल में परफॉर्मेंस घट रही है, गेम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो टीचर्स को लगता है यार ये लड़कियां तो मतलब इतना पढ़ ही नहीं रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट टीचर हमें खुद सपोर्ट करती है। टीचर बोलते हैं कि थोड़ा मैनेज करना सीखो। टीचर हमारी हेल्प करती है पढ़ाई में भी बहुत, कि मतलब हमें बताती है ये सब इम्पोर्टेंट है, कि ये पढ़ना ज़रूर से, तो हो जाता है, मैनेज हो जाते हैं पढ़ाई भी और स्पोर्ट्स भी। और मम्मी क्या बोलती है? मम्मी तो मतलब सपोर्ट करती है। मम्मी हमारे लिए मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी हमें चाहिए होते हैं हमें, तो वो मम्मी बनाती है, जो भी मम्मी कहती है, प्रोटीन वगैरह जो भी बनाना हो तो मम्मी बना देती है। तो तुम दोनों बहनों की लड़ाई भी होती है या मस्ती से खेलते ही रहते? नहीं, लड़ाई भी होती है, कभी मैच के बीच में, कभी प्रैक्टिस में, बहुत बार लड़ाई होती है। तो जब तुम इसे पुश करती हो तो ये बोलती नहीं छोड़ना यार, सोने दे? नहीं, मैं उठाती हूँ, मैं पापा को बोलती हूँ, वरना मैं बोलती हूँ पापा देखो उठ नहीं रही, तो फिर पापा बोलते हैं कि उठ, फिर प्रैक्टिस में जाते हैं। लगता है जो नेशनल लेवल तक पहुंची हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी बहन की भी भूमिका है। बहन की और पापा की सबसे ज्यादा लोगों ने बहुत पुश करेगी, खेलने चल, ये है वो है। तो मम्मी क्या क्या खिलाती है सुबह? मम्मी पहले तो सुबह उठते ही मैं ओट्स खाती हूँ, और जितने भी सीड्स वगैरह, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स वगैरह, वो सब मैं लेती हूँ। और फिर इसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ, फिर मैं एक वो शेक बनाती हूँ, उसमें मैं बनाना, ओट्स, हनी वगैरह डाल के उसका शेक वगैरह पीती हूँ। दिन में मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, और मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह भी बना रखे हैं स्पेशली इसके लिए हमारे लिए, तो फिर मैं वो भी कंज्यूम करती हूँ। रात को भी ओट्स खाती हूँ, फिर नॉर्मल अपना डिनर खाती हूँ। और अभी क्या सपना है आगे? और अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करना सबसे बड़ा गोल है, जो कि मैं 2-3 साल में हो सके तो मैं उसको अचीव करना चाहती हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे जाने? हाँ जी, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, वही सबसे बड़ा गोल है। कितनी तैयारी चल रही है? अभी फ़िलहाल के लिए तो सही चल रही है। प्रैक्टिस अब मेरी वापस से लीग है 1 फरवरी से, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, और वो 28 मार्च तक चलेंगी पूरी, तो उसी में से हमारा सिलेक्शन होगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2027 के लिए। और तुम्हारा क्या है अब? हाँ, यही सेम जैसे। कौन सी क्लास में अभी? 9th।
जैसे 1 फरवरी से हमारे इंडियन लीग स्टार्ट है, तो उसमें दोनों जाएंगे और फिर उसमें से सिलेक्ट होंगे बच्चे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, वही सेम। कैसा लगता है बेटियों को देख के? मैं अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ, ऐसे मैं चाहता हूँ कि हर देश का पिता जो है अपनी बेटी को गर्व करे और बेटियां देश का अपना नाम रोशन करें। अच्छा, कितना महंगा पड़ जाता है बेटियों को किट दिलाना, बेटियों को खिलाना, बेटियों के खर्चे उठाना? इसके लिए कोई सस्ता गेम तो नहीं है ये। मैंने तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो हमारा बैकग्राउंड ठीक है तो हम मैनेज कर देते हैं, क्योंकि पुलिस की सैलरी में हो नहीं पाता मैम। घर से लोग, भाई लोग, हम लोग, मेरा बड़ा भाई है स्पोर्ट्स कॉलेज के हेड ऑफ द इंचार्ज है वहाँ के, तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं भाई लोग। तो हम जितने भाई सब नेशनल प्लेयर हैं वॉलीबॉल के, तो घर बैकग्राउंड स्पोर्ट्स वाला है तो हम लोग मैनेज कर देते हैं कि इनका नाम, क्योंकि बच्चों के आगे पैसे कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि बच्चों को खिलाना है और बिना पैसों के ये खेल नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं माँ बाप के पैसों को सही यूज़ करें और उनको जो है नाम रोशन करें देश का, कुछ खेलें। तो सुबह उठा के कितनी देर इन्हें दौड़ाते हो, या शाम को कितनी देर दौड़ाते हो? समय मिल जाता है आपको? हाँ मैम, जैसे मेरी ड्यूटी रहती है मॉर्निंग, तो मैं सुबह उठा देता हूँ उनको जल्दी 5 बजे उठा के, तो कम से कम इनको 1.5-2 घंटे मैं वर्कआउट करता हूँ सुबह। अच्छा। कभी जिम लेके चला गया, कभी रनिंग, कभी कुछ, कभी इन्हें फैसिलिटी एक्सरसाइज करवा दी। और मेन चीज़ है मैम डाइट फोकस, तो मेरा ज़्यादातर रहता है कि इनका डाइट फोकस रहे, डाइट पर ध्यान दें, तभी सिर्फ जान होगी तभी खेल पाएंगे ये। अच्छा, पापा को देख के दंगल मूवी का ध्यान तो नहीं आता? हाँ, फीलिंग आती है दंगल वाली। मतलब पापा चाहते हैं, अब जैसे मैंने नेशनल खेला, पापा का बहुत ज़्यादा वो है कि स्पोर्ट्स को लेके कि अब तो तेरे को बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, अब तो तेरी डेली की वो लगेगी, रेल लगेगी, तेरे को तो मॉर्निंग में क्या बोलते हैं जिम भी जाना पड़ेगा, रनिंग भी करनी पड़ेगी और अपनी प्रैक्टिस को भी टाइम देना पड़ेगा, और साथ में अगले साल में बोर्ड्स पे, तो साथ में पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ेगी। बहुत टास्क है। बहुत टास्क है, और मेरे को लगता है कि मैं कर लूँगी, अगर मैं थोड़ा फोकस अपने आप पे करूँगी तो हो जाएगा। मेरे को इतना अपने पे वो है, कॉन्फिडेंस है। इस छोटे से दिमाग में जो है बहुत कुछ चल रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मैं यही सोच रही थी नेशनल्स के बाद आके मेरे को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हो पाऊँ। अभी का वही गोल है मेरा। अच्छा, लद्दाख गए थे तो क्या फ्लाइट से उतरे तो बहुत स्वागत हुआ कल्चरल तरीके से, या कुछ में तुम्हारी कुछ फोटोज वीडियो? हाँ, जैसे हम फ्लाइट से नीचे आए तो वहाँ पे जो खेलो इंडिया के ऑफिशियल्स लोग थे, उन्होंने ऐसे कार्डबोर्ड पे खेलो इंडिया के लिए वो करा, लिखा हुआ था उसमें वेलकम्स, खेलो इंडिया वेलकम्स यू। एंड फिर हमारी फोटोग्राफ्स वगैरह खींची गई थी, वो नॉर्थ इंडिया टाइम्स में डली थी उसके पोर्टल में। एंड फिर जब हम वहाँ से आए तो हमारे लिए स्पेशल म्यूज़िक वगैरह, जो लद्दाख का ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, वो चला रहे थे और लोग बजा भी रहे थे इंस्ट्रूमेंट से। और उसके बाद हमें शॉल टाइप का वो होना था, हमें 5 स्टार स्टेज करवाया, गवर्नमेंट पूरी 5 स्टार स्टेज प्रोवाइड कराए थे। हम सिंघी पैलेस में रुके हुए थे, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। सुबह से बुफे, ब्रेकफास्ट का बुफे और लंच डिनर वहीं पे, सब कुछ वहीं पे हमें प्रोवाइड किया गया था। कितनी लड़कियां थी? टोटल 20 लड़कियां थी राजस्थान की। तुम टॉप 5 में रही? हम टॉप 5 में रहे राजस्थान। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कभी सोचा था कि इस तरह से ऑनर होगा, इस तरह से जो है 5 स्टार होटल में ठहरूंगी और कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और मजा भी आएगा? ऐसा तो मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था, पर मेरे को ये नहीं पता था कि खेलो इंडिया में ये सब प्रोवाइड भी करा जाता है। तो मेरा मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 1 मंथ के बाद ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मेरे दिमाग में सेट था कि मेरे को 6th खेलो इंडिया एडिशन में बिल्कुल पार्ट लेना ही है। तो मेरा माइंड सेट था, मैंने ऐसे विजन बोर्ड्स भी बना रखे थे इस साल अपने कि मेरे को खेलो इंडिया जाना है। तो ऐसा सेम वही हुआ जो मैंने सोचा था, जो मैंने मैनिफेस्ट करा था। वाह, ऐसे पूरी होती रहे इच्छाएं, मन्नतें। तो जब बहन ने ये सब बताया, दीदी ने ऐसे ठहरे थे, तो लगा मन में अरे यार मिस हो गया? हाँ, लगा था, मतलब थोड़ा रोना भी आया जब बोला था कि एज कम है तो नहीं हो पाएगा। मतलब ये सुन के रोना तो नहीं आया कि 5 स्टार में रुकी थी और मैं यहीं रह गई? नहीं, वो उसका नहीं था, पर मुझे मैचेस, सच नहीं बता रही? नहीं ऐसा नहीं था, बस मुझे भी मैचेस खेलने थे, मुझे भी नेशनल्स खेलने थे, तो उस वजह से थोड़ा रोना आया था। अब बाद में ज्यादा रोना तो नहीं आया यार? तो फ्लाइट में भी गई तो है? नहीं सच बता। नहीं ऐसा कुछ नहीं था।
वहाँ पे मेरे को इसलिए बुरा लगा था कि जब ये मेरे साथ नहीं आई थी, मेरे को भी एक बारी कोरोना आया था कि ये मेरे साथ क्यों नहीं गई है। यहाँ तो उठाती रहती थी, वहाँ भी पुश करती थी। वहाँ पे भी पुश करती है, उसके साथ ही मजा आता था। अकेला अच्छा नहीं लगा था एक बारी को। मतलब कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वापस खेलेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। आपको कैसा लगा था जब बच्चों का इतना अच्छा वहाँ स्वागत हुआ सब कुछ? मैम भी बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी भी है और दुख भी है कि मेरी दोनों बेटियां जो है, एक बेटी खेलेंगे एक बेटी रहेगी इस एज के लिए। ये बहुत रोती रही घर में, पापा मुझे भेजो भेजो भेजो। मैंने बेटा नहीं हो पाएगा, आपके लिए अच्छा चांस है कि आपको 2 साल मिल रहे हैं। जब आप 2 साल में और अच्छा खिलाड़ी बनोगे तो आपका नंबर काटने वाला कोई नहीं है। अब इसके में तो मुझे दोनों बेटे बहुत गर्व है कि ऐसी बेटे सबके होने चाहिए। एक बेटा भी आपका सामने खड़ा है, वो भी खेलता है कुछ? हाँ, वो भी खेलता है। वो जो है बैडमिंटन खेलता है आजकल। में तो अपने गेम में वॉलीबॉल डाल रखा है, प्रैक्टिस कर रहा है आजकल वो। अच्छा, सब खेलता है। ये देखो, ये रोने लग गई फिर से। नहीं ये बताओ, इससे पहले कौन सा गेम खेलती थी? इससे पहले मैं फील्ड हॉकी खेलती थी। ये हॉस्टल में थी, हरिद्वार में। ये हॉस्टल में थी तो वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई का दिक्कत होती थी, इसको मैनेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये आईसीएसई बोर्ड की थी, वहाँ उत्तराखंड बोर्ड था। तो उसको वहाँ से फिर मैं वहाँ से निकाल के लेके आया। रो सकती है? नहीं रो नहीं। हाँ, लेके आया। फिर इसको जो है मैं ही प्रैक्टिस कराता था उसको मैं। अच्छा। तो फिर आएगी नया आइस हॉकी नया गेम है, तो क्यों ना इसको जो है आजमाया जाए। तो इसमें कैरियर अब लग रहा है कि इन बच्चों का जो कैरियर ब्राइट है। तो मेरा फोकस ये है कि मेरी बेटियां जो है एक भारत देश के लिए खेलें और भारत का देश का नाम रोशन करें। आप भी भारत देश के सच्चे सिपाही हो जो आप काम कर रहे हो, और आपकी बेटियां भी उसी राह में चल रही है ना? क्या लगता है पापा को देख के? मोटिवेशन मिलती है पापा को देख के, जैसे ना पापा ने करा है वैसे हम भी करें, हम भी नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट बने, ये सब। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कभी हमारे पापा के इवेंट्स वगैरह होते थे जिसमें पापा को राज्यपाल वगैरह का वो सब मिला था, तो हम वो सॉलिटर में था तो हम पापा के साथ गए थे उस टाइम पे। पूरी वीडियो वगैरह मेरे पे अभी भी वो देख के मेरे को मतलब ऐसा प्राउड फीलिंग आती है उस टाइम पे कि पापा को वहाँ पे बुलाया था बेबी रानी मौर्य ने, फिर उन्हें प्राइज़ वगैरह मिला, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे ऐसे इवेंट्स में जाना। बहुत अच्छा। बेटियों ने तो नहीं सोचा था, चलो पापा का मोटिवेशन है। आपके साथ किसका मोटिवेशन था? आपने भी सोचा था कभी मैं भी इस लेवल पे ऑनर होऊंगा? एक्चुअली क्या है, मेरे बड़े भाई जो हैं स्पोर्ट्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं और बड़ा भाई को देखते ही हम एक्सपायर हुए कि हमें खेलना है। तो उस टाइम बहुत सस्ता जमाना था, कुछ नहीं था मैडम, हम लोग खेलते थे। हमें जो है चने खा के हमें डाइट करना था, प्रोटीन क्या चीज़ होता है, किट क्या चीज़ होती है। हम बहुत सस्ते ज़माने में पीटी पहन के खेलते थे, चने खाते थे, काले चने होते हैं, उसे खा के हमने। तो जब हम स्पोर्ट्स कॉलेज गए तो पता लगा कि खेल क्या चीज़, सर क्या है, डाइट क्या चीज़ होती है, किट क्या चीज़ होती है। तो फिर हमें जो है मैम, हमने जो है दिन रात मेहनत करी तो एक अच्छे स्तर पे आज उसी खेल की वजह से आज हम स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं जी। और फिर अब बच्चे भी जो है उस राह पे चल। हाँ, उस राह पे मैम बिल्कुल। कुछ कहना चाह रही है? नहीं, बोलो बेटा। हाँ, बोलो। कुछ नहीं, बस अभी इसमें ही फ्यूचर बनाना है। पापा के स्ट्रगल को पता है? पापा का स्ट्रगल? हाँ। जैसे क्या सुना है? मतलब पापा भी जब हॉस्टल में रहते थे तो मतलब पापा भी हॉस्टल में रहे हैं? हाँ, तो पापा के सीनियर ने भी मारते भी थे, तो पापा ने ये सब चीज़ें बताई है। पापा मतलब ग्राउंड का जो टाइमिंग होता है उससे पहले चले जाते थे, पूरा ग्राउंड वगैरह पूरा साफ करते थे, फिर उसके बाद खेलते भी थे। मोटा होता इतना ही पता है और ज़्यादा नहीं पता। तो ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं, है ना? तुम भी बताओगे कुछ? मेरे को तो बस इतना ही पता है जितना पापा ने बताया कि वो मतलब छोटे में पहले खुद ट्रेन से वहाँ यूपी चले गए थे गोरखपुर, फिर वो वहीं पे हॉस्टल वगैरह में रहे, अपना गेम वगैरह खेला और 2-2.5 साल के तो पापा ने भी अपने नेशनल्स वगैरह खेले और वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट थे पापा वॉलीबॉल के। तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि बाकियों के पेरेंट्स जितने मैंने देखे वो स्पोर्ट्स में कभी भी उनको वो नहीं करते, इनकरेज नहीं करते, बोलते कि पढ़ाई करो। पर मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा चले, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और इतना ज्यादा खर्चा भी उठा रहे, इतना बहुत ज्यादा। और लाइक जितने भी हमारे शौक वगैरह फिर कुछ भी हो उसमें पापा पूरा अपना 100% देते हैं, मतलब करा ही देते हैं हर चीज वगैरह, जो भी मन है, जो भी मन में आता है वो सब पूरी कर देता है। तो आपको लगता नहीं है कभी कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? अक्सर फैमिली वाले यही बोलते हैं, सभी के। मैम ऐसा है कि जब ये कुछ टाइम स्कूल में बोलते थे, पर आज वो वही स्कूल जो बोलता था, आज वो अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है कि मेरी स्कूल बेटियां आज उत्तराखंड की पहली लड़की है जो खेलो इंडिया में गई है। तो बहुत सपोर्टेड है। जो वहाँ के डायरेक्टर हैं अनंत वर्मा सर और अमन तिवारी सर,
और वहाँ के प्रिंसिपल बहुत सपोर्टेड है, जो बच्चों का पूरा ख्याल रख रहे हैं और उन्हें कहा कि बेटे आप लोग खेलो, आप लोगों के पीछे हम हैं। अब वो ये बोलते हैं। जी मैम, अब ये ऐसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग कुल मिला के खेलना चाहते हो, नेशनल लेवल पे नाम रोशन करने के बाद आप करना चाहते हो कि अब इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन हो, और आप अभी जो है नेशनल लेवल पे नाम रोशन करना चाहते हाँ हो या सीधे इंटरनेशनल? नहीं, पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल, फिर जो होगा इंडिया के लिए वो करूँगी। बहुत बढ़िया। तो आप उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म है हमारा मेन ना, तो आप लोगों को देख के काफी लोग इंस्पायर होंगे। हालांकि मैं सीरीज का नाम नौनी बौरी में रखती, लेकिन आपके पापा भी तो भेंट वार्ता रखा, इसीलिए मैं शामिल किया इसे। तो अब ये बताओ कि आप हमारी जो और नौनी बौरियां हैं या और नौनियां हैं आपकी जैसी, उनके लिए क्या कुछ मैसेज दोगे आज? मैं उनको बोलूँगी लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बस ये होता है कि वो अपना स्किल्स कहीं दिखा नहीं पाती, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी लड़कियां, उनको मैं पोटेंशियल देखती हूँ भाई, वो बहुत ज़्यादा लड़कों से भी ज़्यादा अच्छा खेलती है। तो अगर लड़की अपना पोटेंशियल वगैरह शो अप करेंगी फील्ड्स वगैरह में, तो वो बहुत आगे निकलेंगे। और मेनली ये होना चाहिए कि उनको चांस मिलना चाहिए सब खेलने के लिए। बहुत बढ़िया। तुम क्या बोलो? जैसे अभी उत्तराखंड की टीम बनी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब उत्तराखंड की और लड़कियाँ आए और फिर उत्तराखंड की टीम बने। जिस बार फिर अगली बार जो खेलो इंडिया होगा, तो उसके लिए हमारी उत्तराखंड की टीम जाए। इस बार राजस्थान की टीम से थी ना मैम? हाँ उत्तराखंड की टीम से। हाँ। अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे हमारी बेटियों को? बेटी को ये मैसेज ये दूंगा कि जैसी मेरी बेटियां है ना, ऐसी सब बेटियां होनी चाहिए, और ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और माता पिता के पैसों को मिसयूज ना करें, और मेहनत करें खेल में, किसी दौर में, चाहे पढ़ाई में हो चाहे कहीं भी हो, तो ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बढ़िया मैसेज। तो आप लोग जो कर रहे हैं करते रहें, और उसमें अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और इन बेटियों की तरह नेशनल लेवल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे खेलना हो या तुम्हें कुछ भी करना हो, जिस भी फील्ड में तुम हो, वो करके दिखाएं और अपने राज्य का नाम रोशन करें, सबको गौरवान्वित महसूस करें। तो आज आप यहाँ आए, हमारे कौशल फैमिली है पूरी। कौशल जी, कौशल फैमिली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारी भेंट वार्ता सीरीज में इतनी खूबसूरत और सुंदर भेंट और वार्ता करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच उत्तराखंड नौनी का बहुत धन्यवाद कि जो है आपके चैनल से मेरी बेटी की प्रतिभा को निखारा आप लोगों ने। धन्यवाद। 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 धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।